हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोग जीके और यस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एमएलएस ट्यूब बनाने की प्रक्रिया कही जाती है। एमएलएस ट्यूब बनाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? पहला ऑप्शन है पियासिंग, या फिर वेडिंग, ड्राइंग और कपिंग। तो आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा पियासिंग कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ट्रिमिंग एक प्रक्रिया है जिसका साहचर्य है। ट्रिमिंग एक प्रक्रिया है जिसका क्या साहचर्य है? पहला ऑप्शन है फ्रोजिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, तीसरा ऑप्शन है प्रेस वर्क से और चौथा ऑप्शन है धातुओं की मशीनिंग से। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा 4, धातुओं की मशीनिंग से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यदि आरबीसी को आइसोटोनिक घोल में डाला जाए तो वह क्या होगा? यदि आरबीसी को आइसोटोनिक घोल में डाला जाए तो वह क्या होगा? ऑप्शन है फट जाएगा, फूल जाएगा, सिकुड़ जाएगा या फिर समान रहेगा। क्वेश्चन क्या था? यदि आरबीसी को आइसोटोनिक घोल में डाला जाए तो वह क्या होगा? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, समान रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है RH रोग में पिता RH प्लस और माता RH माइनस और भ्रूण क्या होगा? पिता RH प्लस और माता RH माइनस, तो भ्रूण क्या होगा? RH प्लस RH माइनस दोनों हो सकता है या फिर कोई नहीं। तो 54 का पहला ऑप्शन हो जाएगा RH प्लस होगा। अगला क्वेश्चन है एक समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? एक समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 80/120, 100/80, 120/80 या फिर 80/100। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त वर्ग बी निम्न में से किसके रक्त ले सकता है? रक्त बी जो है किससे रक्त ले सकता है? पहला ऑप्शन है सभी से, ए बी और ओ से, बी और ओ से या फिर ए बी बी एवं ओ से। रक्त बी निम्न में से किससे रक्त ले सकता है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा बी और ओ दोनों से। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 ml रक्त में औसतन हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य में होती है, कितना होती है? क्वेश्चन है कि 100 ml रक्त में औसतन हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य में कितनी होती है? 80 से 100 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, 14 ग्राम या फिर 4 ग्राम। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा 14 ग्राम। अगला क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हड्डी में, हृदय में या फिर प्लासेंटा में। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा यकृत में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन या फिर सभी। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा सभी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है आश्विक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा? ये 4 ऑप्शन में सही जवाब। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा, 60 का सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में फिरदौस सिलसिला के बारे में कौन सा सत्य है? क्वेश्चन है कि फिरदौस सिलसिला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 61 का सही पहला जवाब हो जाएगा। यह सुहरावर्दी सिलसिला का एक उपभाग है। अगला क्वेश्चन है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा अकबर के। अगला क्वेश्चन है फिरदौस सिलसिला के संस्थापक कौन थे? फिरदौस, बदरुद्दीन, बहुद्दीन जकारिया, कोई नहीं। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फिरदौस सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल में, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा या फिर बिहार। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन है भारत के रेल राज्य मंत्री कौन है? भारत के रेल राज्य मंत्री कौन है? ये तो फ्रेंड्स ये पहले का क्वेश्चन था, अब चेंज हो चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है? कोई एक कथन सत्य होगा, बाकी 3 कथन जो है इसमें असत्य होगा। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा 3 में चिश्ती लोग प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग पर बल देते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 67 प्रश्न की ओर। कौन कथन गलत है? इसमें 4 कथन दिया गया है, उसमें एक गलत होगा, बाकी सही है। तो गलत को छांटना आपको
तो 67 का 2 गलत हो जाएगा। सोहरावर्दी सिलसिला राजनीति से अलग था, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्यपीर आंदोलन कहाँ सक्रिय था? सत्यपीर आंदोलन कहाँ सक्रिय था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 69 का कि किसके अनुसार सभी मानव एक हैं? किसके अनुसार सभी मानव एक है? पहला ऑप्शन है फिरदौसी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सोहरावर्दीय या 1 और 3 सही है। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा 4, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है दारा शिकोह किसका समर्थक था? दारा शिकोह किसका समर्थक था? फिरदौसी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड तीसरा। ठीक है, कादरी सिलसिला। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सही सुमेलित है? इसमें कौन सही सुमेलित है आपको छांटना है। तो 71 का पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौस तानसेन का गुरु थे, ये सही है। ठीक है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था? कौन कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था? फिरदौसी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला या फिर रोशनिया संप्रदाय? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा रोशनिया संप्रदाय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौस, मियां बाजिद, बाकी बिल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का 2 हो जाएगा मियां बाजिद। मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, जो आप थंबनेल में जो बुक देखें उस बुक का पूरा जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले तक पढ़ा देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 74 में सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है, तो वीडियो को रोककर आप मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, हम आपको आंसर बताते हैं। 74 का सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, ए 3 में जाएगा। ठीक है, ए जाएगा 3 में, बी जाएगा 4 में। ठीक है, आप मिला लीजिएगा वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन है सूफी आंदोलन को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूफी आंदोलन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 का 4, 1 3 सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? साइकिल चलाते समय सबसे पहले ज्यादा बल क्यों लगाना पड़ता है? आपको सही जवाब बताना है इसका। तो 76 का दूसरा हो जाएगा सही जवाब। दूसरा सही जवाब हो जाएगा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्थिर घिरनी लगाई जाती है। स्थिर घिरनी किस में लगाई जाती है? क्वेश्चन है कि स्थिर घिरनी लगाई जाती है, सही जवाब क्या होगा? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा 4, 1 से अधिक यांत्रिक लाभ के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतरोही पर्वतरोहण के समय आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स बार बार और अलग अलग एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 78 का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने से संतुलन की स्थिति में आ जाती है। आगे चलते हैं। जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसके कोणीय संवेग दिष्ट होता है। क्वेश्चन क्या है कि जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग दिष्ट होता है। सही जवाब हो जाएगा 79 का सही जवाब आपको पता होना चाहिए, उस घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें बल की आवश्यकता नहीं होती है? किसमें बल की आवश्यकता नहीं होती है? वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने वाला एक कण, ऋजु रेखीय पथ पर चल रहा कण, कण का संवेग नियत रखने के लिए, कण का त्वरण नियत रखने के लिए। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, कण का संवेग नियत रखने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।